लर्निंग स्किल विद खुशी की जानिब से मैं हूं मोहम्मद असलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली प्रोटीन पाई कहाँ जाती है, प्रोटीन किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, प्रोटीन को बनाता कौन है, प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या है, प्रोटीन का रोल क्या है, वो आज हमने सारा डिस्कस करना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड है, यानी कि बहुत सारे जब अमाइनो एसिड मिलते हैं ना तब क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तब क्या बनती है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे तब क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। अब वो बताते हैं कि जो हमारा एक सेल है ना उसका 50% जो, अगर एक सेल है उसको ड्राई करें और उसका 50% जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। बताते हैं ना कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या कहते हैं, प्रोटीन क्या है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक कहते हैं जिसमें CH बॉन्ड यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाएं, वहाँ क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। अब मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रोटीन। प्रोटीन में भी यही कुछ पाया जाता है और ये 50% एक सेल का बनाते हैं। और अगर हम एक सेल लें और उसको खुश करें तो उसका कितना 50 बनाएंगे, 50% ऑफ द सेल बनाएंगे। इसके फंक्शन जो आगे आ जाते हैं, इसका दूसरा पार्ट जो शुरू होता है वो हमारा फंक्शन का शुरू हो जाता है। पहली बात तो ये कि जो हमारी बॉडी है ना उसको डेवलप करने में कौन मददगार होती है, प्रोटीन होती है। बिल्ड अप मैनी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, हमारे स्ट्रक्चर के सेल जितने भी बनते हैं वो कौन बनाती हैं, प्रोटीन बनाती है। फिर वो कहते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। हम जितने भी एंजाइम देखें ना वो किस बेसिकली वो होते क्या है, बायोलॉजिकल प्रोटीन्स होते हैं। हाँ, हम क्या कहते हैं अगले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे भी सही। जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स कौन से होते हैं, बायोलॉजिकली प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन होती है बायोलॉजिकली क्यों होती है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में जितने भी रिएक्शन होते हैं, जितने भी हमारे जिस्म में रिएक्शन हो रहे होते हैं उनमें मदद कौन कर रहा होता है, एंजाइम्स कर रहे होते हैं। अब हमें एंजाइम्स के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि एंजाइम्स कभी भी यूटिलाइज नहीं होती, जस्ट ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। तीसरी जो इसका फंक्शन आ जाता है वो हार्मोन्स होते हैं। हमें ये भी पता है कि हार्मोन्स का क्या काम होता है। हार्मोन्स के भी ये होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन खारिज करता है, थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन खारिज करता है जो ग्लेटर की बीमारी से हमें बचाता है। तो ऐसे ही सारे हार्मोन्स हैं। और हार्मोन्स क्या होती हैं, वो भी प्रोटीन होती है। रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो क्या कर देती है, रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस। एंजाइम क्या करते हैं, कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस और ये रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस। हार्मोन्स किसी भी काम को रेगुलेट करते हैं, उसको अच्छी तरह से चलाते हैं। फिर आ जाते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में भी हम सुनते आ रहे हैं कि ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। खून में ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाती है ऑक्सीजन। इसके अलावा ये लिपिड को भी ट्रांसफ़र करती है, मेटल आयंस को भी क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन में हमने 4 फंक्शन पढ़ लिए। पहला फंक्शन हमने कहा कि बिल्ड अप मैनी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। दूसरा एंजाइम है, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं। फिर हमने कहा हार्मोन्स है, हार्मोन्स क्या करते हैं, रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस। फिर हमने कहा हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन क्या काम करते हुए, वो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन बाज़ का ये MCQs में पूछते हैं कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इज़ क्या ऑप्शन होगा, हीमोग्लोबिन। बाज़ का ये लिपिड को भी लेके जाती है और मेटल आयंस को भी लेके जाती है। फिर हम पढ़ते हैं एंटीबॉडीज। इम्यूनिटी सिस्टम में सबसे मेन चीज़ एंटीबॉडीज़ होती है। एंटीबॉडीज़ ही वो हैं जिन्हें मैं कहूँ कि आर्मी जो हमारे बॉडी की है वो एंटीबॉडीज़ होती है। ये क्या काम कर रही होती है, डिफेंड बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। जितने भी जरासीम हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी को उन जरासीम से कौन बचाता है, यही एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ कौन बनाती है, प्रोटीन बनाती है। फिर हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें इंजरी हो जाती है या एक्सीडेंट में हमें कोई चोट लग जाती है, तो ये क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन ही होती है जो खून को रोकने में मददगार साबित हो जाती है। आखिर में वो बात बताते हैं कि मूवमेंट ऑफ आर्गन, अगर हम किसी आर्गन की मूवमेंट को लें, अगर हम किसी आर्गन की ना लें तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को लें, वो भी ना लें तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो होती है ड्यूरिंग द एनाफेज डिवीजन, वो हमने 9th क्लास में बड़ी डिटेल से टॉपिक पढ़ा हुआ है कि एनाफेज डिवीजन कौन सी होती है। तो फिर वहाँ में क्या काम कर रही होती है, ये प्रोटीन काम कर रही होती है। कहते हैं मूवमेंट ऑफ आर्गन
and movement of organism and movement of chromosome during the anaphase division is caused by प्रोटीन। ये प्रोटीन की वजह से ये सारा अमल हो रहा होता है। ठीक हो गया। ये हमने क्या करना है कि अभी हमने क्या पढ़े हैं, प्रोटीन के फंक्शन पर है। क्या फंक्शन पढ़ा था, प्रोटीन पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड है। दूसरी बात हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 50% ऑफ द सेल बनाती है। फिर हमने कहा कि इसके फंक्शन में पहली बात तो ये है कि बिल्ड अप सेल को करती है, सेल की स्ट्रक्चर को बनाती है। दूसरी बात एंजाइम्स है। एंजाइम्स क्या काम करते हैं, रेगुलेट कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस। फिर हमने कहा हार्मोन्स है, हार्मोन्स भी क्या है, प्रोटीन है, वो क्या काम करती है, रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस करती है। फिर हमने कहा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। फिर हमने एंटीबॉडीज़ करा डिफेंड बॉडी फ्रॉम पैथोजन से बनाती है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जब इंजरी हो जाती है तो हमें खून रोकने में मददगार होती है। फिर मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो एनाफेज के दौरान हो रही होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, प्रोटीन कंट्रोल करता है। इससे आगे जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है अमाइनो एसिड का। अब अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनती हैं, प्रोटीन बनती है। जब दो अमाइनो एसिड बनते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ऐसे अमाइनो एसिड मिलते जाते हैं और क्या बन जाती हैं, प्रोटीन बनती है। अब अमाइनो एसिड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि 170 टाइप्स जो होती हैं वो हमारे टिश्यूज़ में, सेल्स में अमाइनो एसिड की क्या होती हैं, पाई जाती हैं। कितने टाइप्स, 170 टाइप्स, 170 टाइप्स हैं जो हमारे बॉडी में होती हैं, वो इसके अमाइनो एसिड की पाई जाती हैं। अमाइनो एसिड पढ़ने लगे। अब मैं इसमें बताते हैं कि जो 170 है ना, 170 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड की, वो कहाँ पाई जाती है, सेल और टिश्यूज़ में पाई जाती हैं, सेल्स और टिश्यूज में पाई जाती है। और उनमें से वो बताते हैं कि भाई सबसे क्या कहते हैं 25 जो होती है ना, इनमें से 25 वो क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। वो क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती है। 170 टाइप्स अमाइनो एसिड के हमारे टिश्यूज़ और सेल्स में पाई जाती हैं। MCQs है। 170 में से 25 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड के क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती है। अब 125 में से भी जो 20 है ना, वो क्या बनाती है, मोस्ट प्रोटीन, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन बनती है कि 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सेल्स और टिश्यू में पाई जाती हैं। उनमें से 25 प्रोटीन बनाती हैं। 25 में से जो 20 है ना, 20 है, वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन बनाती है। ठीक होगा। ये हमने अमाइनो एसिड पढ़ा है। अब इसमें जो आगे बात बताते हैं वो कहते हैं कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि मैं लिख दूँ स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अब स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड गौर से देखिएगा। यहाँ पर होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर होता है अमाइनो ग्रुप, और यहाँ पर क्या बन जाता है, आर लगा होता है, यानी कि अल्काइल ग्रुप लगता है यहाँ। ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। इसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। अब अल्फ़ा कार्बन कौन सी होती है, हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप लगा हो ना, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। अब ये अल्फ़ा कार्बन क्यों कहेंगे ना, अब इसमें कितनी अल्फ़ा कार्बन है, एक अमाइनो एसिड में कितनी अल्फ़ा कार्बन पाई जाती हैं, एक ही अल्फ़ा कार्बन पाई जाती है। ठीक हो गया। अब जब ये मिलेंगे तो अब एक अमाइनो एसिड इस तरह के साथ अगर दूसरा अमाइनो एसिड आके साथ मिलेगा तो इनके दरमियान लिंकेज कौन सा बनेगा, पेप्टाइड लिंकेज बनेगा, वो भी हम पढ़ते हैं। और अब जहाँ पर जो चीज़ लिखी होगी ये वहाँ यहाँ पर आर लिखा गया, आर से मुराद एच भी हो सकता है, CH3 भी हो। हमारी बुक में इन दो को लिखा होगा। अगर एच होगा तो हम पढ़ेंगे ग्लाइसिन, अगर CH3 होगा तो हम पढ़ेंगे एलानिन। बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा। अगर आर की जगह एच हो तो ग्लाइसिन, CH3 हो तो एलानिन होगा। ठीक हो गया। अब आगे जो हमने बनाना है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तभी प्रोटीन बनती होती है। अब देखेंगे हम भाई पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। अब मैं क्या करता हूँ
ये मैं ले लेता हूँ, सॉरी COO एक अमाइनो ग्रुप। अब यहाँ पर मैंने R की जगह क्या रखा है, H रखा है, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। क्या बनेगा, ग्लाइसिन। दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, देखें इसकी अब एंड पे हम, ये एंड है ना, तो हमने ये वाला क्या करना है, पहले लेके आना, ताकि हम अमाइनो ग्रुप का जो पेप्टाइड लिंकेज होता है वो कहाँ बनता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। तो हमने ऐसे इनको तरतीब देना है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, तो ये क्या हो गया है, एलानिन। समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने कहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड और हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। तो अब हमने क्या करना है कि हम इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख देंगे। ये OH लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर हम इसको भी थोड़ा सा तरतीब से लिख देंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिख देंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब हमने जो पढ़ा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड और हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, उनके दरमियान बनता है ना पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमने यह क्या करना है, यहाँ से इस चीज़ को क्या करना है, निकाल देना। तो नीचे हमने इसको लिखना है अब NH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा। यहाँ पर अब बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के दरमियान। ये H मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। समझ आ गई, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। अब बॉन्ड COOH CH3H। अब ये हमारे पास भाई ये बन गया है पेप्टाइड लिंकेज। इसे हम क्या नाम देंगे, पेप्टाइड, इसे हम पेप्टाइड लिंकेज का नाम देते हैं ऐसे। अब ये मोनोपेप्टाइड, एक पेप्टाइड बॉन्ड बने मोनोपेप्टाइड, दो होंगे डाइपेप्टाइड, तीन होंगे ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ऐसे ये क्या होते जाते हैं जैसे जैसे अमाइनो एसिड मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर एक MCQ पूछते हैं कि जब दो अमाइनो एसिड के दरमियान कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। जब तीन अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, अब मैं यहाँ पर एक अमाइनो एसिड और आकर लगाऊं, तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर लगाता हूँ, ये मैंने वो कर दिया, यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये मैंने क्या किया है, एक और अमाइनो ग्रुप लगा दिया। यहाँ पर R हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब मुझे ये बताओ, ये देखो अब कितने अमाइनो एसिड है, 1 2 3। अब 3 अमाइनो एसिड के दरमियान कितने पेप्टाइड बॉन्ड है, 2। 4 अमाइनो एसिड के दरमियान 3, 2 अमाइनो एसिड के दरमियान 1 होगा। समझ आ गई बात की। ये हमने पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। जब पेप्टाइड बॉन्ड मिलते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन बनती जाएगी। और इसके दौरान हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर निकलेगा H2O निकल जाएगा। अब 2 है तो 2 H2O निकल जाएंगे, क्योंकि हमने 2 पेप्टाइड, एक पेप्टाइड बॉन्ड के दौरान एक मालिक्यूल की एलिमिनेशन होती है, पानी का एक मालिक्यूल क्या होता है, खाली होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, हमने प्रोटीन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसके अगला जो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे वो हम होगा क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेहरबानी होगी आपकी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।